तिष्ठते रित, तिष्ठते रित, तिष्ठते षष्ठी के एक वचन, इत प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अनुवृत्ति है नौचंग उपदाया अंग से अधिकार है। अर्थ तिष्ठतिर अंग से नौचंग उपदाया इकार आदेश भवति अधिष्ठिपत, अधिष्ठिपताम, अधिष्ठिपन इत्यादि रूप चलेगा। स्था धातु है, तिष्ठति कहाँ का बनता है? स्था धातु का। स्था धातु रूपी अंग को चंग पर निच हो तब उपदा को इकार आदेश हो जाएगा। उपदा में क्या है? स्था। उपदा तो है नहीं है। उपदा संज्ञा होगा तो किसका होगा? था का। लेकिन वो हमें नहीं लेना है, उसका रस हो सकता है क्या? इसलिए आदंत धातु है ना स्था, निच के प्रत्यय क्या हो जाता है? पुक। कौन सूत्र? पुक हो रहा है, तुक थोड़ी हो रहा है। अर्ति री ब्ली री, हाँ आताम पुंग नो बोला, आताम आदंत धातुओं को पुक्का होता है। तो स्था से निच आते ही पुक हो गया, धातु क्या बन जाएगा? स्थापी। लुंग लकार लाओगे, अटागम होगा, लुंगी से प्राप्त था चंग हो गया, निश्री रोज रो कर्तरी बिहा चंग से चंग हो जाएगा। चंग होने से अ बचा वहाँ पर, अस्थापी, स्थाप का स्थाप अलग ही रखो, निच गई और चंग के आकार तिप के तकार है। उस स्थिति में नहीं, पहले ये तिष्ठतेर इत, इसने क्या कर दिया? रस्व कर दिया। चंग पर निच के पड़ते हुए स्थाप, स्थाप के प के अभी पुक हो गए हो जाने के कारण से प के पूर्व जो आकार है उसको हो जाता है उपदा संज्ञा। उपदा संज्ञा होने से उसको रस हो गया, स्थप बना। चंगे पड़ते हुए चंगी नेनटी लोप कर दो, स्थाप चंगे अ है, स्थप अ हो गया, रस होने से स्थप स्थप तस्थप होगा। शरपूर्वा खैरा, अभ्यास में शरपूर्वा खै लगेगा। अतएव शरपूर्वक स्था धातु में शर स, तत्पूर्व खै होने से खै शेष बचेगा, शर लोप हो जाएगा। इसलिए क्या बचा वहाँ? थप, हलादि शेष प गया, था बचा। पूर्वाभ्यास, अभ्यास चर्चा, हलादि शेष चला जाने के बाद रख गया हो, था गो ता हो गया। अ त स्थप चंगे के कार तिप के तकार, तब कौन सूत्र लगेगा? सन्वल लघुनी चंग पर्यानग लोप है। सन्वत बा होने से सन्यतः अभ्यास तकार को आकार हो, इकार हो गया, अति स्थपत बन गया। अति स्थपत। अब उस समय स्थ के आकार उसने क्या कर दिया? वर्तमान सूत्र ने तिष्ठतेर इत, स्थप के आकार को स्थिप बना दिया, अगुई कर दिया, अति स्थिप हो गया। अब सकार को शब्द ष्टुत होकर के अति स्टिपत मिला दे। अधिष्टिपत, अधिष्टिपताम द्विवचन में, अधिष्टिपन बहुवचन में। जिघ्रतेर्वा, जिघ्रतेर्वा, जिघ्रते षष्ठी के एक वचन, वा पे दो पद है। अनुवृत्ति आ रही है पूर्व से इत का, नौचंग उपदाय पूरा का पूरा और अंग से का अधिकार है। जिघ्रतेर अंग से नौचंग उपदाय विकल्पे न इकार आदेश होती, विकल्प से इकार हो जाएगा। कैसे होगा? विकल्प से इकार हो जाएगा। अतएव ग्रह धातु ये भी आदंत है, आदंत होने से निच होने से पुक का कम हो गया, निजंत होने से निष्पर में आते ही पुक हुआ, घ्राप बना। घ्राप, घ्राप बनने से इसे क्या हो जाएगा? नवचंगदाया रस्व, लुंग लकार है, इसलिए प्राप्त चंग हो गया। अटागा में अघ्राप और रस होने से अघ्रप, अ निरिटी लोप हो जाएगा, चंग आकार बचेगा, तिप के तकार रहेगा। तो घ्रप को द्वित करो, घ्रप घ्रप, घ्र घ्रप बनेगा, घ्र घ्रप। और उसको भी पूर्वाभ्यास हलाश से
र भी चलेगा, घ बच गया। अ घ घ्रप, अ घ घ्रप, घ गो अभ्यास चर्चा जशाम जशा खयाम चरा, उसकी वजह से वह घ को हो गया ग, कुहो चुहु, ज हो गया। अज घ्रप, अज घ्रप आता है, उस घ्रप के आकार को विकल्प स्वीकार कर दिया, अज घृप हो गया, अज घृप आता। अब पूर्व में अभ्यास को क्या करेंगे, सन्न लघु सन्नत भाव करो, सन्यता से इत कर दो तो अजी घ्रप आता मिला दिया। अजि घ्रपत एक पक्ष है और इत पक्ष है अजि घृपत बनेगा। इत पक्ष है अजि घृपत, भाव है अजि घृपत बना। एवमेव अजि घृपताम अजि घृपन, एवं अजि घृपत में अजि घृपत, अजि घृपताम अजि घृपन, ये बने, इत विकल्प हो गया। उर्रित, उर्रित, ओहो षष्ठी के एक वचन, रित प्रतिमा का एक वचन। वा पुरुष से अनुवृत्ति है, नौ चंग विधाया अंग से अधिकार है। नौ चंगी अंग से उपदाया रिवर्ण से स्थाने वारिकार आदेश भवती। निच के परग चंग परग निच हो तो, चंग परग निच हो तो उपदा में विद्यमान जो री है उस री को क्या हो जाएगा, री आदेश कर देंगे। री को री आदेश करने का क्या तात्पर्य, क्यों किया ऐसे, अलग अलग सूत्रों से अलग चीजें प्राप्त होती है कि उपदायाश्च से इत प्राप्त होता है, तो इर हो रहा था और गुण होगा तो अर हो रहा था, उसको बांधना है, और वृद्धि हो जाए तो आर प्राप्त था, इसलिए आगे लिखा है इन्होंने इर अर आराम अपवाद, इर अर आर। इर कहाँ है, उपदयाश्च से इर होने पर, नहीं तो गुण होने पर अर, वृद्धि होने पर आर प्राप्त था, उनको अपवाद करके री को री आदेश कर दिया। विधि सामर्थ्यात अब इत्याधिकारी नहीं होगा। उदाहरण है इर के लिए अचीकृतत, अचीकृतत, देखो कृत, कृति छेदने धातु है, कृत धातु है, कृति छेदने तव कृत बचा, कृत धातु से आपने क्या कर दिया, निच, निच किया तो कृतधन निच का ही है, प्राप्त था गुण, उसका बात करके आपने क्या कर दिया, उपधायाश्च, उससे इत होने लगा, उस इत होकर इर होना चाहिए था, उसको बात करके आपने व्रत कर दिए, तो व्रत कर दिए तो कृत का री को री रह गया, कृत रह गया। अद्वित्वाधिकारी करेंगे, अ कृत कृत, करकृत, काकृत और कोश्चु, चाकृत हो जाएगा। चंग आकार है, निच गए निर्णय से लोप हो गए, चंग आकार और तिप तकार है, पूर्वाध सनवलोंगनी सनत सीत हो गया, और उसको दीर्घ कौन करेगा, फिर दीर्घो लगो हो उसको दीर्घ कर देगा। अची कृतत बना, अची कृतत। और दूसरे पक्ष में क्या होगा, अचिकीर्तत बनेगा, अचिकीर्तत। अचि यहाँ पर क्या हो गया, इत हो गया, उपदयाश्च इत कर दिया आपने धातु को, कृतता हो गया किर्त, किर्त बन जाएगा। किर्त को द्वित करोगे आप, उपधायांच एक अलग सूत्र है, दिया नीचे वो दीर्घ कर दिया तो तरु बनेगा, अचि कीर्तत बनेगा। एवमेव आप बनाएंगे अर पक्ष अविवृतत, अववर्तत, वृतु वर्तने धातु, वृतु वर्तने धातु है, वृत्त धातु बचेगा, वृत्त धातु से निच हुआ, औदर लुंग लगार तिप कतकार रह गया, चंग के आकार है, अटागम हो जाएगा, अवरी त अत रहेगा, तब प्राप्त था यहाँ पुगंत लघुपद से च, गुण अर होना था, उसको बात करके उरित ने री को री कर दिया, तो वृत्त का व्री, री का री हो रह गया तो वृत्त रह गया, तो वृत्त को द्वित कर दो, पूर्वत वृत्त वृत्त, व्रवृत्त वरवृत्त ववृत्त हो जाएगा। फिर आकार को इकार,
उसको दीर्घ अविवृतत बनेगा, अविवृतत। जब नहीं हुआ तो अववर्तत, जो गुण हो गया, वृत को वर्त निचके की परत गुण कर दिया, वर्ती धातु बनेगा, तो उसका द्वित्वादि कार्य अववर्तत बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, लघु नहीं है पर में, इसे सन्वल लघु नहीं, सन्वत भाव नहीं करेगा, सन्भाव नहीं करेगा, सन्नत सिद्ध नहीं हुआ। संयोग है गुरु, वर्त हो गया ना वहाँ पर, रहता संयोग हो गया, संयोग से पूर्वाकार जो वाक्य आकार था उसे गुरु संज्ञा हो गया, लघु नहीं रहा। और सन्वल लघु नहीं क्या करता है, लघु परक होगा तो ही वो सन्नत भाव करेगा, सन्नत भाव करेंगे तो सन्नत सिद्ध हो रहा था, अब वो सब काम नहीं हुआ, अववर्तत बना इसीलिए। बाकी जो तकार, दो तकार जो दिख रहा है वही अचौराभ्याम द्वे, उससे जो है द्वित्व हो गया। आर का दृष्टांत, वृद्धि का प्राप्ति में दृष्टांत जो है धातु है मृजुष, शुद्धौ मृजु धातु है, उसे मृज बचता है, ये भी क्या है ऋकार उपदा में है। मृज धातु से निच आया, मृज दंड निच, मृजेर वृद्धि ही, वृद्धि होना प्राप्त हुआ, उसका बाद करके है उरित ने री को री ही कर दिया, री को री कर दिया, तो मृजी रह गया, निच है, अब लोग लकार लाई है, तो बाकी सब कार्य होने पर रूप बनता है अमी मृजत, अमी मृजत। जब री को री हुआ ह्रस्व भी रहेगा, अतः सन्वत लोग नहीं, सन्वत भाव इत्तो करके है अमी मृजत बना, नहीं तो अममार्जत, या सन्वत लोग नहीं रहेगा क्योंकि वृद्धि हो गई, मृजत वृद्धि से वृद्धि पक्ष है, मार्ज बन गया, रजस से गुरु, गुरु सन्वत भाव नहीं है, इतनी होगा, अममार्जत तेरु बनता है। नित्यं छंदसी, नित्यं छंदसी, नित्यम प्रथमा के वचन, छंद सप्तमी के वचन, छंद से विषय नौचंग विदाया रिवर्ण संस्थान है, नित्यम रिकार आदेश होती, नित्य ही री को री कर देगा, विकल्प नहीं, नित्य ही री को री आदेश कर देगा। वृद्ध वृद्धौ अविवृधत, अविवृधत बना, वृद्ध धातु से वृद्ध वृद्ध, वृद्ध वृद्ध बनेगा। अब यहाँ पर निश्चय पढ़ते पहले वृद्ध को प्राप्त हुआ था पुगंत लघुपद से, उसको बाद करके वर्तमान सूत्र ने नित्यम से वेद में नित्य री को री कर दिया, वृद्ध ही रह गया, वृद्ध वृद्ध बनेगा। तब द्वित्व जब चंग आने पर चंगी, कौन करता है द्वित्व, चंगी, द्वित्व कर दिया, तो वृद्ध वृद्ध वह वृद्ध, पूर्वाभ्यास हलादिशेष उरत और रेफ का विलोप कर दो, बड़ा हलादिशेष हो गया, वह बच गया। वकार के आकार को पहले सन्यत इत्त होगा, फिर दीर्घो लगो हो, उसको दीर्घ कर देगा, सन्यत से इत्त होगा, फिर दीर्घो लगो से दीर्घ हो जाता है, तो अविवृधत बना, पुरोडाशेन अविवृधताम अविवृधन इत्यादि बनेगा। दयतेर दिगी लिटी, दयतेर दिगी लिटी, दयते षष्ठी के एक वचन, दिगी लुप्त प्रथमांत निर्देश प्रथमा का एक वचन, और लिटी सप्तमी के एक वचन, अंग से अधिकार है। दयते रंग से लिटी पर दिगी इदयम आदेश भवती। दयते से कौन सी धातु लेना है, एक तो दया धातु है वो नहीं लेना, लेकिन क्यों वहाँ पर क्या लिट के प्रति क्या कहा, दया या सच आम कर देता है, इसलिए वो लेना नहीं। यहाँ फिर किसको लेना है, देंग रक्षण है धातु को लेना, देंग रक्षण है धातु है, इसको क्या हो जाता है, आदेश उपदेश शिति आत हो जाता है, आत होने से दा धातु बन जाता है, तो घू संज्ञा हो जाएगा इसका। तो ऐसे जो धातु को लेना वो वाला दा धातु लेंगे, दय धातु, देखो दय हो गया वहाँ पर दयते में, दयते में कैसे हो जाता है, दयते एक स्थिप धातु निर्देश है, एक स्थिप धातु निर्देश है वाच्य है ना, दे धन स्थिप, स्थिप का ती बचा, तिप शित होने से पित होने से सार्थ संज्ञा कर्त शप हुआ, दे अ ती, ये जो
अयवा दयति, दयति ही दयति दयतय हरिवत रूप चलेगा। षष्ठी में दयते है रूप बन जाता है। स्टिप धातु निर्देश करने किया था, अतः है धातु दे। अब उसको क्या करेंगे आप? दिघी आदेश कर देंगे। दयतिर दिघी कब? लिट के पढ़ते हुए। छंदसी का अनुवृत्ति नहीं किया। दयतर से लिटी पर तो दिघी तयम आदेश भवती। तो दिघी करने से क्या हो जाएगा? देंगे गित, गित पर क्या हो जाएगा? अनुदात गित आतने पद। लिट में क्या होगा? त। लिट से आर्ध संज्ञा, शबादि कार्य नहीं होगा। लिटस्थ जोर रेशी रेच तक को एश हो गया, एकार हो गया वहां पर। तो दे धन ए था, दे धन ए। उस स्थिति में आपने प्राप्त हुआ था क्या? निर्वचन किससे? लिटी धातो ऋणाभ्यास है ना। और अशित को दा करते दादा बनाना चाहिए था, लेकिन दादा नहीं किया आपने, किंतु सूत्र ने उसको बाध करके द्वित्व को रोक दिया और देतेर दिघी, लिटी ने दिघी आदेश कर दिया। तो दिघी रह गया। दिघी धन ए, दे धन ए था, अब क्या हो गया? दिघी धन ए हो गया। दिघी धन ए इस अवस्था में आप क्या कर रहे हैं? द्वित्व पुनः प्राप्त हो सकता था, हैं? तब दोबारा निर्वचन नहीं होगा, क्योंकि उसने अपवाद करके किया है। अपवाद सूत्र से जब उत्सर्ग निवृत्त हो जाता है, फिर दोबारा उत्सर्ग नहीं आ सकता। सकृत गतौ विप्रसिद्ध यद्बाहितम तद्बाहितम एव लिखा है ना पहले। सकृत गतौ विप्रतिषेधे यद्बाहितम तद्बाहितम एव, क्योंकि वो पूर्व सूत्र है। लिटी धातु रब्बे से कहाँ का सूत्र है? 6 1 8 और ये आपका 7 4 9 दोनों प्राप्त हो गए यहाँ पर। तब आपने क्या किया कि पर सूत्र कर दिया। तब पूर्व सूत्र जो उसका अपवाद करके सूत्र किया है, अतः दोबारा वो आ नहीं सकता। तो दिघी ये ही रह गया, दित्तादि कोई कार्य नहीं हुआ। दिघी धन ये इको एंड से सीयन कर दो, दिग्घे। अब उपसर्ग प्रयोग कर दिया, अवदिग्घे, अवदिज्ञाते, अवदिगिरे, ये रूप चलता है। ऋतश्च संयोगादेर्गुणः, ऋतश्च संयोगादेर्गुणः, ऋत षष्ठी के वचन चे संयोगादे षष्ठी के वचन गुणः प्रथमा के वचन 4 पद है। संयोगादि यश संयोगादि, संयोग है आदि में जिसका, उसे कहते हैं संयोगादि ही। तस्य बहुव्रीहि समास हुआ है। लिटी का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से अंगस्य का अधिकार चला आ रहा है। संयोगादि ऋकारांतस्य अंगस्य गुणो भवति लिटि परतः। संयोग है आदि में जिनका, ऐसे जो रिवर्णांत धातु ले लो, उस रिवर्णांत धातु से लिट लकार लाओगे तब उस अंग को गुण हो जाता है। जैसे स्व्री धातु, स्व्री धातु, स्व्री धातु जो दो जगह है, वादी में है, वादी में उसका अर्थ शब्दोपतापयो और क्रियादि में इसका अर्थ हिंसायाम। वादी में शब्दोपतापयो और क्रियादि में हिंसा अर्थ में। स्व्री धातु से आपने लिट लाए, स्व्रीधन लिट, स्व्रीधन लिट लाएंगे। एक कितों का दृष्टांत देंगे जान करके। क्यों? पितों में तो गुण होगा ही, पितों में तो गुण रोक नहीं सकते ना। कित में गुण प्राप्त नहीं था, किंगिति च रोक रहा था, उसमें विधान कर दे कित में भी। इसे असंयोगात लिट कित। जब लिट लकार में कित किसको होता है? अतुस उस, अथुस अ और व म, इनको होता है 6 को। इन 6 में से क्या है? गुण प्राप्त नहीं था, कित होने से गुण प्राप्त नहीं था, वह ऐसा गुण करा दिया। और वहां तिप को क्या हो जाता है? नल, है ना। सिप को थल, निप को नल, और तीनों ही पित्त है, वहां गुण हो जाएंगे। और नित्य में तो वृद्धि भी करोगे। सस्वार सस्वरिथ, सस्वार सस्वर नलोत्तमो वास है। ये वहां तो गुण वृद्धि प्राप्त है, अपने आप होगा। इसे जब प्राप्त नहीं, उसके लिए विधान कर दी। इसे दृष्टांत दे रहे देखो अतुस का। स्व्रीधान अतुस रहेगा, स्व्री स्व्री
उरत लग गया, सरस्वरी सस्वरी बचेगा। अब उस समय गुण कर दिया सूत्र ने, अतुष के प्रत्यय कित के प्रत्यय भी सस्वरतु सस्वरो हो, सस्वरिथ सस्वरथु सस्वर सस्वार सस्वर सस्वरीव सस्वरीब, सर्वत्र गुण हो गया। तितों में भी गुण कर दिया। ध्वरी धातु है हूर्चने, ध्वरी हूर्चने, हूर्चने का अर्थ क्या बताया था? हूर्चनम कंपन होना, विचलित हो जाना, विक्षिप्त हो जाना, चंचल होना, यह सब अर्थ होता है। विक्षिप्त हो जाना, दिमाग खराब हो जाना। कई लोगों का सवेरे सवेरे दिमाग खराब हो जाता है कि नहीं, घर में हंगामा हो जाता है। तो विचलित हो गया, विक्षिप्त हो गया, विचलित होने बिल्कुल पागल हो जाना। और कंपन, शरीर में घबराहट होने से कंपन हो जाता है, उसको हूर्जन बोलते हैं। और चंचलता, उसका भी नाम हूर्जन। चार अर्थ होता है इसका। ध्वरी धातु को पूर्वती दद्धरुदो दद्धरु, अतुस्मय दृष्टांत देंगे। वहां कित्ता गुण प्राप्त नहीं था, सूत्र ने गुण विधान कर दिया। असमझ लिटकित से कित हो रहा है, कित होने से किंग जैसे गुण निषेध था, उस स्थिति में सूत्र ने विधान कर दिया। एवमेव स्मृति धातु, स्मृति धातु का अर्थ वादी में आध्यान है और वादी में ही चिंतायाम, दो अर्थ में है। आध्यान है और चिंतायाम दो अर्थ में होता है, लेकिन दो अलग अलग है। एक परसंधि में रखा है, एक आत्मपदी में रखा है, वादी में धातु पाठ में। और स्वादि में भी है स्मृति धातु, वहां नहीं, प्रीति सेवन है, स्मृति है, मृग नहीं है, मरण अर्थ कर रहे। मृग का अर्थ मरण होता है, मृंग, या तो स्मृति है, सकार आदि ना, संयोग आदि लेना है हमें। सूत्र क्या कर, तस्य संयोगादेर गुण, संयोग आदि लेना है, इसे स्मृति लिया। प्रीति सेवन हो, कोई भी धातु लो, स्मृति से जब लट आया, लिट लिट लकार में कित होने पर अतुष उसे गुण प्राप्त नहीं था, और गुण विधान करने से सस्मरतु हो, सस्मर हो इत्यादि बनता है। ऋच्छत्यरीताम, ऋच्छत्यरीताम, ऋच्छति ऋच्छतिरीताम षष्ठी बहुवचन है। ऋच्छतिश्च रीच रीच तीन है। ऋच्छ निरिगतौ अलग है, ऋच्छ अलग है, ऋच्छ धातु भी है। ऋच्छ धातु उसे आपने क्या किया, छे चा तुक हो गया, चुत्वादि कार्य करके ऋच्छ धातु बन गया, था वो ऋच्छ हो गया ऋच्छ। और ऋगतौ धातु और दीर्घ कारांत धातुओं को ले लिया। दीर्घ ह्रस्वरी दोनों आकर्षण दीर्घ हो गया, इसे री एक ही दिख रहा है वहां, ऋच्छत्यरीताम। और कुल मिला के इसलिए तीन धातु, दो तो एक एक अकेले अकेले हो गए, और दीर्घ करान जितने भी है सबको ले लिया। ऋच्छतिश्च रीच रीचेति ऋच्छत रीतः तेषाम इति ऋतरित्व समास हुआ है। गुणा लिटिक अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। ऋच्छतेर अंगस्य रीत्यस्य ऋकारांतनांच लिटि परतो गुणो भवति। इन सब में अप्राप्त था। ऋचिदात से क्यों अप्राप्त था? लघुपद नहीं है। ऋच क्या हो जा रहा है? लघुपद नहीं है। चतुक हो गया ना, तुक के तकार को च रखा, वो उपधा में आ गया। लघु से क्या होता है? किसका? ह्रस्वम लघु, और ह्रस्वंज्ञा अचों का होता है, वो कालो झरसुता है। अतएव यहाँ पर उपधा में अच्छा ही नहीं, ऋच में यह गुण प्राप्त नहीं था तो प्राप्त करा दिया इसने। और अन्यों से क्या हो रहा है? अन्यों में कित हो जाता है, कित होने पर गुण प्राप्त नहीं था। असंयोगात लिटकित, ऋकारांत में भी केवल री धातु है, री धन अतुष आएगा तो कित होने से गुण प्राप्त नहीं था। और दीर्घ ऋकारांत में भी पर में अतुष जब आएगा कित हो जाएगा, असंयोग लिटकित से कित होने से गुण प्राप्त नहीं था। अतः तीनों में अप्राप्त में विधान कर दिया गया है।
ऋच धातु का आनर्छ, आनर्छतो हो, आनर्छु। ऋच धातु से नल के आकार था, नल के आकार में भी गुण प्राप्त नहीं था, इसने गुण विधान कर दिया। पित्त में भी गुण प्राप्त नहीं, वहां के लघुपद ने अधिसूत्र गुण कर दिया। ऋच गुण तो क्या होगा? अर्च हो गया। अर्च में अद्युत किसको करोगे? अर को। अरर अर्च, अर्च। अब क्या होता है वहां पर अत होने से परु प्राप्त तब बात करके अत आदेश से अभ्यास को दीर्घ कर दिया, अर्च हो गया। तस्मा नुट द्विहला, इसलिए नुट आगम हो गया। आनर्छ बना, आनर्छ। आनर्छतु सर्वत्र गुण हो जाएगा, कितों में भी पितों में भी सर्वत्र। आनर्छतु आनर्चु इत्यादि। ऋगतो होगा भी इसी प्रकार से। ऋ को क्या होगा? जब कितों में विशेषतर वहां तो बनेगा आरा होने में कोई दिक्कत नहीं। कौन करेगा वृद्धि? अचो इणिति, नित्य वहां पर। अतः उसका दृष्टांत नहीं दे रहे, यहाँ दृष्टांत अतुष का दिया, इसलिए आरतु आरोहो। पूर्व तथा आदि लगेगा, अका संदीर्घ हो जाएगा, आरतु आरोहो। ऋकारांत को दृष्टांत दे रहे, क्री विक्षेपे धातु है। दीर्घ ऋकारांत क्री लेना, डुकरी करने नहीं लेना, रस ऋकार नहीं लेनी है। दीर्घ ऋकारांत वाला क्री विक्षेप है। उसे क्या कर दिया? क्रीदाना तुस्ता, कितना गुण प्राप्त नहीं था, वर्तमान से गुण विधान कर दिया तो कर हो गया। कर दान तुस, कर कर का कर चकर है कि नहीं? चकर तु अनि मिला दिया, नि उपसर्ग निचकर तु निचकरुहु इत्यादि बनता है। श्रीद्रीप्राम ह्रस्वो वा, श्रीद्रीप्राम ह्रस्वो वा, श्रीद्रीप्राम षष्ठी का बहुवचन, ह्रस्व प्रथवेचन वाभ्य। श्री च द्री च प्रीच इति श्रीद्रीप्र तेषाम इधर समास है। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? दीर्घ ऋकारांत। अतएव सूत्र रस विधान करने अलग सूत्र आरंभ किया, नहीं तो पूर्व सूत्र से लिटों में क्या होता? गुण हो जा रहा था सीधे ही, उसको इसने अलग कर दिया। लिटी अंग से का निवृत्ति है और अधिकार है। श्री हिंसायाम ध्री विदारणे प्रिय पालन पूर्णयो इतेषाम अंगानाम लिटी पर तो वार रस्व भवति, विकल्प से रस कर दिया। और दीर्घ रस विधान कर दिया तो अब गुण नहीं होगा। रस विधि सामर्थ्यात गुण निषेध हो गया, गुण नहीं होगा। नहीं तो सीधा गुण विधान कर देते। एक गुण करना ही था, दीर्घ को ही गुण विधान कर सकते थे ना। लेकिन रस विधान क्यों किया? व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है, अब गुण नहीं होगा। जब गुण नहीं होगा तो रस्व श्री है, श्री श्री सरश्री सश्री और अतुष की पढ़ते हुए सीधा ही कोई नीचे से यण होगा। इसलिए वि शश्रतु हो, वि शश्रु हो। जब ह्रस्व रस नहीं हुआ तो गुण होगा पूर्व सूत्र से, वि शशरतु हो, वि शशरु हो, फिर बनेगा। रिचरित रीताम से गुण होगा, रिचरित रीताम से गुण हो जाता है। एवमेवा द्विधातु का दृष्टांत दे रहे, वि दद्रतु वि दद्रु, रस पक्ष यण होगा, वि दद्रतु वि दद्रु हो। और पक्ष में जब गुण हो गया, वि ददरतु वि ददरु विरु बनेगा। प्री धातु का वे रस होने पर यण होकर रूप बना, नि पप्रतु हो, नि पप्रु हो। पक्ष में नि पपरतु हो, नि पपरु हो, गुण हो जाएगा। ये सूत्र भी कई बार लगाए थे, अब आ गया के अणाहा, के अणाहा। के सप्तमी के वचन, अणा षष्ठी के वचन, दो पद है। अनुवृत्तीय पुरुष ह्रस्व का और अंग से का अधिकार है। के प्रत्यय परतो अणोह्रस्व भवती। क प्रत्यय, चाहे कन का कहो, चाहे कप का कहो, कोई भी कहो, क प्रत्यय के प्रत्यय वे पूर्व में विद्यमान अण अ ई उ, यदि वे दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व कर देना। जैसे दृष्टांत लिया आपने जका, अभी अभी रूप इनका बना भी चुके थे। जका कौन सूत्र लगा था?
इजो ज्ञाप कर से पहले क कर दोगे, पुल्लिंग में ज्या बनेगा। फिर तृतीय कक्षा में टाप करो लड़की औरत बताने के लिए, तब ज्या हो जाएगा। ज्या होने के बाद फिर क प्रत्यय आएगा। अब ये जो क का ककार संज्ञा नहीं होगी, वहाँ क का क्या हो जाता है इत संज्ञा, और आतोलोप इटिच, ज्या का आलोप हो गया, ज्या बन गया। तृतीय में टाप की, ज्या बन गया। ज्या बनने के बाद में फिर प्राग्वाद क से अज्ञाताद्यर्थों में ख प्रत्यय किया। ये तद्धित वाला क है, इसे यहाँ इत संज्ञा नहीं, लशक वातद्धित है, अतद्धित बोला है ना, तद्धित में नहीं होता। ये क पूरा रह गया, ज्यादन क। अब क के प्रत्यय पूर्व अण कौन है, ज्या का आ, उसका हो गया ह्रस्व, ज्य क बन गया। फिर पुनः तृतीय कक्षा में टाप कर दिया तो जका बन जाता है। यमेव कुमारिका, कुमारिका, कुमार शब्द से वैसी प्रथमे सूत्र है ना। फिर शिद गौरादिभ्यश्च, गौरादिगण मिलेंगे, गीश, गीश का ई बचा, कुमारी बना। स्वार्थ वही प्राग्वाद का से क प्रत्यय कर दो, कुमारी का रहेगा, क के पूर्व का रस्व कर दे सूत्र ने, कुमारी का स्त्रीत्व टाप करते हुए कुमारी का। एवमेवा किशोरिका, यदि आप तद्धित का क प्रत्यय करें तो ये सूत्र लगेगा, नहीं तो प्रत्यस्ताप्य सुपसवोहित कर देगा। यहाँ गीप की चीजें इधर है तो उनको दीर्घ हो रखा है, वो दीर्घों को ह्रस्व सूत्र करता है, नहीं तो वो सूत्र से इत हो जाएगा। यदि नुड़ किया, नुड़ को अकादेश किया, वो अका के क के पूर्व प्रत्यय का आकार है, उसको इत करेंगे वो सूत्र से, प्रत्यस्ताघात इदाप्य सुपा। इसलिए रूप पर डिपेंड है, कैसा रूप बना है उसके आधार पर होगा। न कपि, न कपि, न पेय, कपि सप्तमी का एक वचन है, कप में भी कई बचता है, वो भी तद्धित संज्ञा वाला, उरा प्रवृत्ति भी है, कप उसके आगे सूत्रों की तरह होता है। तो कप के क बचा है, उस क प्रत्येक प्रत्यय प्राप्त था के अणा, उसका बात दिया। न कपि, न पेय, कपि सप्तमी के एक वचन, अणा रसो का अनुवर्ती अंग से अधिकार है। कपि प्रत्यय पर तो अणो रसो न भवति। बहुकुमारी कह, बहुकुमारी कह, भव्य कुमार्य सन्ति अस्याम नगर्यामिति बहुकुमारी नगरी। उसमें भी आप स्वार्थ पे क कर सकते हो या अज्ञाता दर्द पे क प्रत्यय करो दे, बहुकुमारी क रह गया। प्राप्त वाक्य सरस्व न कपि ने निषेध कर दिया कि यहाँ कप प्रत्यय कौन किया, उरा प्रवृत्ति कब बहुरी समास हो रखा है, यहाँ कप प्रत्यय हुआ। प्राग्वत अज्ञाता दर्थ वाला क यहाँ नहीं है, किंतु कप है यहाँ, अतएव ह्रस्व नहीं हुआ। बहुकुमारी कह, बहुवधू कह, बहुलक्ष्मी कह इत्यादि। आपो अन्यतरस्याम, आपो अन्यतरस्याम, आप षष्ठी एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी के वचन दो पद है। अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अप्य, इन्होंने लिख दिया सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति है न कपि और ह्रस्व का अंग से का अधिकार है। आवंत से अंग से कपि परत विकल्प न ह्रस्व न भवती। आवंत अंग को कप के परते हुए विकल्प से ह्रस्व नहीं होगा, मन एक बार ह्रस्व हो भी जाएगा। बहुखट्व कह, बहुखट्वा कह, शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय हुआ, शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय, वहां उर प्रवृत्ति कप से। बहुमाल कह, बहुमाला कह, बहुमाल कह, बहुमाला कह। आवंत अंग है सब, बहुरी समास यहाँ पर भी है, कप प्रत्यय हुआ, शेषादि भाषा से हुआ, इतना ही फर्क है। रीदृशोऽंगी गुणः, रीदृशोऽंगी गुणः, रीदृश षष्ठी के एक वचन, अंगी सप्तमी के एक वचन, गुणः प्रथमा के एक वचन। रीच दृश्चित रीदृश, तस्यति रीदृशः समाहारधन समास, अंग से अधिकार है। रिवर्णान्तानाम अंगानाम दृशेश्च अंगी परतो गुणो भवति। अंग एक प्रत्यय है, अंग क्या है, एक प्रत्यय। कौन सूत्र करता है अंग? क्रीस
मृ द्रि रुहि दिया है 3 1 59 का। अलग अलग सूत्रों से हो रहा है। 3 सूत्र दिया है। तरति शास्त्री थी सिद्ध विदात व्यंग से भी अंग 3 अलग अलग दृष्टांत है। तीनों का अलग अलग सूत्र से हो रहा है। और तो छंदसी दृष्टांत दे दिए यहाँ पे। उसमें आपका क्री मृ द्रि रुभ्य क्री भी रिदंत है, मृ भी रिदंत है, द्रि भी रिदंत है। तीनों ही ह्रस्व ऋकारांत है। उनसे वो अंग कर रहा है। छांदस पड़ेगा कोई बात नहीं, वही छंदसी विषय बोल रहा है ना। शकलांगुष्ट को अकरत, शकलांगुष्ट को अकरत ये दिया। अकरत में क्या हो गया? गुण हो गया। अहम तेभ्यो अकरन नमः, यहां भी गुण हो गया अंग के परते हुए। अंग करने सूत्र अलग अलग है। और आगे जो असरत, असरत में और आरत में कौन सूत्र कर रहा है? सर्ति शास्त्री अर्तिभ्यश्च उसे कर रहे हैं। जरीश वयोहानी सिद्ध विदादिभ्यो अंग, जरा के लिए इस अंग प्रत्यय हो गया। जरा में जो बना है जिस अंग हुआ, अंग होने से गुण हो गया। जरी को जर बना, जरा टाप हो गया, जरा बन गया। जरा बने बुढ़ापा, बुढ़ापे का नाम जरा। और आदर्शत्व में जगनवा तिकारे लुंग लकार का करो। इरितो वाह दृश्य धातु है ना, इरितो वाह से करेंगे। और दृश्य के लिए आपका इरितो वाह से विकल्प से अंग हुआ, अंग पक्ष रूप बना दिया है। असरत आदि में भी जितने भी लुंग लकार का रूप है उन सभियों में इरित धातुओं को लेकर के इरितो वाह से अंग किया जाएगा। अस्यते स्थुक, अस्यते स्थुक, अस्यते षष्ठी के एक वचन, थुक प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। असुक्षेपणे धातु है, शन विकर्ण वाला अस्यते है। अंगी का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। असुक्षेपणे इत्यस्य अंगस्य थुक आगमो भवति, अंगी परत अंग प्रत्यय हुए। अस धातु है, अस धातु से लुंग लकार, लुंग लकार में आपने अंग किसे किया? असित व्यक्ति ख्यातिभ्यो अंग से अंग प्रत्यय हो गया। अस धन अंग है लुंग लकार में, प्राप्त छिलुंगी इसलिए सिच को बाद के अंग हो गया। अस अंग के आकार है। तिपकती तस्शीलो ता बच गया है। आड़ उत्तमस्य नहीं, लुंग लंडिंग शुरुआत से अट प्राप्त था, उसे बाद करके आड़ जादी नाम 8 हो गया। आ अस, आ अस, आ उसको वर्तमान सूत्र ने अंग के प्रति थुक कर दिया। आ अस्थ, अस्थ और अ है अंग कर मिला दिया, अस्थत बना उधर। आस्थत है, 8 से वृद्धि कर दो, आस्थत बना। आस्थत, आस्थाम, आस्थन इत्यादि बनेगा। श्वयते रहा, श्वयते रहा, श्वयते है षष्ठी के वचन, आह प्रथमा के वचन, अनुवृत्ति है, अंगीकार रंग से का अधिकार है। श्वयते रंग से अकारादेश भवती, अंगी परता अंग परते। टोष्वी टोष उच्छूनने, फूलनार्थ में, फूलने अर्थ में उच्छूननम। तो उस धातु क्या किया आपने? उस अंग को अंग पर रहते हुए अकार आदेश कर दिया। श्वी को हो गया श्व, श्वी को जाएगा श्व। तो अश्वत, अश्वताम, अश्वन बन गया। इसीलिए श्व होगा तो क्या हो जाएगा? अतो गुणे परुप, अंग के आकार के साथ परुप एक आदेश हो गया। अश्वत, अश्वताम, अश्वन इत्यादि रूप चलेगा। पतः पुम, पतः पुम, पतः षष्ठी के एक वचन, पुम प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। अंगी का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। पतलरी गतो लेना, पत भी दो है ना, पतलरी गतो भी है, और पद का भी पत हो जाता है, वो भी अर्थ है, वो भी नहीं लेना। पतलरी गतो को लो। एतस्य अंगस्य पुम आगम भवति, अंगी परत पुम आगम हो जाता है, अंग के परते हुए।
अंग कौन सूत्र करेगा? पुषादि द्वितादि रिदिता परस्मै पदेशु। पतिल रिदित है, परस्मै पदी धातु है, जब पद धातु से रिदित होने के नाते लुंग लकार में तिप के तकार के पढ़ते हुए प्राप्त सिच को बाध करके उसने अंग कर दिया। तब पथ अंग के अ है, तिप के तकार है, हलादि धातु से आड़ ने क्या सूत्र लगेगा? लुंग लंगलिंग छोड़ जाता, अट आगम हो गया। अपत आता था, उस स्थिति में सूत्र ने पुम आगम कर दिया। पुम आगम होगा तो कहाँ होगा वो? मित्वात मितिचो अंत्यात पर, बीच में घुस गया तो अ प अभ्यास जो है पप का भी पुम का भी प और आ गया। धातु का पकार था, पुम के पकार और धातु के तकार, अंग के अकार और तिप के तकार है, मिला देंगे। अपप्तत अपप्तताम अपप्तन अपप्तः अपप्तम अपप्त अपप्तम अपप्ताव अपप्ताम। वच 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 षष्ठी के एक वचन, प्रथमा के एक वचन, दो पद है। अंगी का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। वचैत्येतस्य अंगस्य अंगी परत आगमो भवति। वच धातु, वच परिभाषण धातु है, उससे अंग पर प्रत्यय के पढ़ते हुए आगम हो जाता है। ये भी से लुंग लकार लेंगे, लुंग लकार लेंगे। अवोचत अवोचत अवोचताम अवोचन, अंगी का अनुवृत्ति है, इसे लुंग लकार ही लेना पड़ेगा। तो लुंग आकार के पढ़ते हुए तिप का तकार है, चिलुंगी चित प्राप्त अंग हो गया। अंग कौन करेगा यहाँ पर? अस्यति वक्ति, ख्याति वक्ति बोला कि नहीं? तो वच धातु तो है। वच धातु का इक्षित से तिप हुआ जब तिकोण से कुछ वक्ति बनाएगा, वच धातु है, उसे अंग कर देंगे। अंग होने पर उस अंग पढ़ते हुए सूत्र ने आगम कर दिया। वुम का होगा मेचंत्यात पर, वह क्या कार वो ऊ घुस गया। अव ऊ च है और अंग क्या कार तिप के तकार है। आद गुण से गुण कर दो, अवोचत वर्ण में सम्मेलन किया। अवोचत अवोचदाम अवोचन अवोच अवोचतम अवोचत अवोचम अवोचाव अवोचाम।